Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Umme Aman from University of Chakwal, Department of Zoology. Today I'm going to explain the topic use of stem cells. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे. स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी के अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं. दे आर एबल टू डिफ्रेंशिएट इनटू एनी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल. बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल बना दें, या इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को दोबारा से जनरेट कर दें, सेल्फ रिन्यूअल करें. अगर राइट कंडीशंस दी जाएं ह्यूमन बॉडी के अंदर या लेबॉर्ट्री में स्टेम सेल्स को, तो ये बहुत से सेल्स बनाते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं. ये डॉटर सेल्स जो है वो न्यू स्टेम सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि ब्लड सेल्स हैं, बोन सेल्स, ब्रेन सेल्स एंड हार्ट मसल सेल्स. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम सेल्स. क्लासिफिकेशन बेस्ड है सोर्स ऑफ ओरिजिन पे और डिफरेंशिएशन पोटेंशियल पे. सोर्स ऑफ ओरिजिन की बेस पे इसकी टू टाइप्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स. और डिफरेंशिएशन पोटेंशियल की बेस पे इसकी फोर टाइप्स हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन पोटेंशियल में जो सबसे फर्स्ट टाइप है यूनिपोटेंट स्टेम सेल, उसको अगर हम देखें तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन मेक ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स सिर्फ एक टाइप के सेल्स को बना सकते हैं बॉडी के अंदर. फॉर एग्जांपल जर्म लाइन स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एपिडर्मल स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस स्किन सेल्स. नेक्स्ट टाइप है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन मेक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ये एक से ज़्यादा सेल्स को बनाते हैं बॉडी के अंदर. फॉर एग्जांपल hematopoietic stem cells that give rise to myeloid progenitor cells and lymphoid progenitor cells. These cells further give rise to all cell types on blood including B and T lymphocytes, natural killer cells, dendrite cells, monocytes, platelets. बेसिकली मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स को बना रहे हैं. इसके एग्जांपल में हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं जो आगे माइलाइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बना रहे हैं, जो फर्दर जो है डिफरेंट सेल्स बना रहे हैं, जैसे ब्लड के बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइट सेल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स. नेक्स्ट टाइप है जो बेस करती है डिफरेंशिएशन पोटेंशियल पे, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन मेक एनी अदर काइंड ऑफ सेल्स इन द बॉडी. ये किसी भी काइंड के सेल्स को बना सकते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स को नहीं बना सकते. इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की. नेक्स्ट टाइप है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स. टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन मेक एनी अदर काइंड ऑफ सेल्स इन द बॉडी. दे कैन ऑल्सो मेक प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट में यही डिफरेंस है कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स भी बॉडी के किसी भी सेल को बना सकते हैं और साथ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को भी बना सकते हैं. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट. सोर्स ऑफ ओरिजिन की बेस पे जो इसकी टाइप है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं वो इनर मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से डिराइव होते हैं. बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट का इनर मैस है उन्हीं को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का मेन फंक्शन ये है कि सिंगल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स 220 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर. नेक्स्ट टाइप है अडल्ट स्टेम सेल्स. अडल्ट स्टेम सेल्स को अडल्ट पर्सन की बॉडी से लिया जाता है. इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड. इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स के यूजेस में सबसे पहला यूज है सेल थेरेपी, जिसमें डेड सेल्स को रिप्लेस किया जाता है न्यू स्टेम सेल्स के साथ. फॉर एग्जांपल जब हम कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो हम ये सेल थेरेपी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम डेड सेल्स को रिप्लेस करते हैं न्यू स्टेम सेल्स के साथ. नेक्स्ट हमारे पास इसका जो यूज़ है वो है टिश्यू रीजनरेशन, जहाँ पे स्टेम सेल्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और वो डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट सेल्स बनाते हैं और यूज़ किया जाता है उनको कि वो ग्रो करें स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन में. इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि हम स्टेम सेल्स को स्किन की सरफेस के नीचे यूज़ करते हैं और वो न्यू स्किन टिश्यूज़ बनाते हैं टू रिपेयर द बर्न और इंजरी. नेक्स्ट है डिजीज़ मॉडलिंग एंड ड्रग डेवलपमेंट. स्टेम सेल्स को यूज़ किया जाता है डिजीज़ का एक मॉडल क्रिएट करने के लिए जो वैल्यूएबल है कि उस डिज़ीज़ के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड किया जाए और उसके लिए न्यू ट्रीटमेंट को डेवलप किया जाए. फॉर एग्जांपल इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स
जो जनरेट किए जाते हैं उसमें स्पेसिफिक डिजीज़ होती है। रिसर्चर्स उस डिजीज़ की सेलुलर और मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को फिर स्टडी करते हैं। इस अप्रोच की वजह से न्यू ड्रग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और इफेक्टिव थेरेपीज़ डेवलप होती हैं उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेज। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट डिफरेंट ब्लड डिजीजेज सच एज लीकीमिया, एनीमिया एंड अदर इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका यूज़ है जीन थेरेपी एंड जेनेटिक एडिटिंग। स्टेम सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि म्यूटेशंस को करेक्ट किया जाए जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनहेरिटेड डिजीजेस। रिसर्चर्स इसमें क्रिस्पर टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसमें न्यू जीन को स्टेम सेल्स के अंदर ऐड किया जाता है जो फर्दर पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।